जियो टीवी से वाबस्ता एंकर पर्सन हामिद मीर ने कहा है कि कौमी असम्बली में महमूद खान अचकजई की बतौर अपोजिशन लीडर तकर्रुवी को इमरान खान के साथी इनकी कामयाबी से ताबीर कर रहे हैं, क्योंकि अचकजई को इस ओहदे के लिए कैदी नंबर 804 ने जेल से नामजद किया था। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के साहिबान इख्तियार बंद कमरों में एक दूसरे के हाथ पर हाथ मारकर कह रहे हैं कि इमरान ने तो हमारा काम आसान कर दिया, क्योंकि अगर अपोजिशन लीडर तहरीक इंसाफ से आता तो इसने वही कुछ करना था जो उमर अय्यूब खान किया करते थे। रोजनामा जंग के लिए अपने सियासी तजिए में हामिद मीर बताते हैं कि उमर अय्यूब खान और हुकूमत के दरमियान सिर्फ कम्युनिकेशन गैप नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए सख्त नफरत पाई जाती थी। वजह यह थी कि उमर अय्यूब खान मुस्लिम लीग नून छोड़कर चले गए थे। इसके अलावा वो अपने वालिद और दादा के साबिक इदारे की सियासत में मुदाखलत पर बहुत बढ़ चढ़ कर तनकीद करते थे, और ये तनकीद साहिबान इख्तियार को इसलिए ज्यादा तकलीफ देती थी कि उमर अय्यूब खान पाकिस्तान के पहले फौजी डिक्टेटर जनरल अय्यूब खान के पोते हैं, और एक साल कबल जनरल अय्यूब खान के इस्लामाबाद वाले घर में ही तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन तश्कील दी गई थी। इस घर में महमूद अचकजई ने तहरीक इंसाफ वालों को बार बार समझाया था कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली के लिए आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ समेत तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत का रास्ता निकालना होगा। अचकजई ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म से बार बार ग्रैंड नेशनल डायलॉग की बात की, और ये भी कहा कि नवाज शरीफ एक बड़े की हैसियत से कोई किरदार अदा करें। अचकजई माजी में नवाज शरीफ को अपना बड़ा करार देकर इमरान खान के मतवालों को नाराज करते रहे, लेकिन मुस्लिम लीग नून वालों को महसूस हुआ कि अचकजई उनके साथ चले ना चले, लेकिन हुकूमत कभी कभी उनके साथ थोड़ी सी वॉक तो कर सकती है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पुरानी रफाकत के बाइस आज भी इनकी बहुत इज्जत करते हैं। नवाज शरीफ ये कैसे भूल सकते हैं कि जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में उन्होंने लंदन में जो सियासी इत्तेहाद बनाया था, इसमें अचकजई ना सिर्फ शामिल हुए बल्कि बाद में भी नवाज शरीफ के साथ खड़े रहे। हामिद मीर कहते हैं कि 2014 में जब इमरान खान ने इस्लामाबाद के डी चौक पर कब्जा करके तवील अरसे तक धरना दिया, तो इस धरने में इमरान खान अक्सर महमूद खान अचकजई की चादर का मजाक उड़ाया करते थे। वजह यह थी कि अचकजई के बड़े भाई मोहम्मद खान अचकजई बलूचिस्तान के गवर्नर थे। इमरान खान को अपनी इस गलती का एहसास 10 साल बाद हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 2024 में इमरान खान ने महमूद खान अचकजई को अपना सदारती उम्मीदवार बनाया। सब जानते थे कि आसिफ जरदारी आसानी से दोबारा सदर पाकिस्तान बन जाएंगे, लेकिन इमरान खान ने अचकजई को सदारती उम्मीदवार बनाकर दरअसल अपनी उस गलती का कुफ्फारा अदा किया जो उन्होंने 2014 में डी चौक में की थी। हामिद मीर के बकौल महमूद अचकजई 2014 में भी आइन के साथ खड़े थे और आज भी आइन के साथ खड़े हैं। इनके साथ कई मामलात पर इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन जबर के हर दौर में वो अपनी इस्तात से ज्यादा इस्तकामत दिखाते हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर बनने के बाद इनकी सियासी जिंदगी का मुश्किल तरीन इम्तहान शुरू हो चुका है। हुकूमत कोशिश करेगी कि इन्हें अपोजिशन लीडर बनाकर 8 फरवरी के एहतजाज की काल को वापस कराए। वाज़ेह रहे कि 8 फरवरी को पहिया जाम हड़ताल की काल तहरीक इंसाफ ने नहीं बल्कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन ने दी है। इस काल को वापस लिए जाने का कोई इम्कान नहीं, क्योंकि जिस पार्लियामेंट के अंदर महमूद खान अचकजई को एक ओहदा दिया गया है, वो पार्लियामेंट अपनी साख पर 26 नहीं बल्कि 27 वार कर चुकी है। तेजी से बदलती आलमी सूरत हाल ने भी हुकूमत को अपनी पॉलिसी पर नजरसानी के लिए मजबूर किया है। मारूफ एंकर पर्सन कहते हैं कि कुछ अरसा पहले तक अमरीकी सदर ट्रंप और हमारे साहिबान इख्तियार यकजां दो कालिब नजर आ रहे थे। शर्मुल शेख में तो हमने ट्रंप की तारीफों में जमीन व आसमान के ऐसे कलाबे मिलाए कि फिरत जज्बात से मगलूब होकर कई अमरीकियों की आंखों में आंसू उमड़ आए। अलबत्ता इन तारीफों पर बहुत से पाकिस्तानी खून के आंसू रोए। फिर पाकिस्तान ने 2 ऐसे फैसले किए जिन्होंने ट्रंप को बाकायदा सियासी झटके दिए। पहला फैसला पाकिस्तानी फौज को गजा भेजने से इनकार का था। दूसरा फैसला वेनेजुएला के सदर की गिरफ्तारी पर अक़वाम मुत्तहिदा में मजम्मती बयान जारी करना था। जवाब में अमेरिका ने पाकिस्तान को इन 75 ममालिक में शामिल कर दिया जिनके शहरियों के लिए इमिग्रेंट वीजा प्रोसेस को रोक दिया गया है। पाकिस्तान के फैसला साज ईरान में अमेरिका और इसराइल के मुश्तरका किरदार का हर जाविये से जायजा ले रहे हैं। इन्हें खदशा नहीं बल्कि यकीन है कि ईरान में हुकूमत की तब्दीली के बाद अगला निशाना पाकिस्तान होगा। हामिद मीर के बकौल अमेरिका पाकिस्तान में ज्यादा सियासी गड़बड़ नहीं चाहता, लेकिन इसराइल की कोशिश होगी कि पाकिस्तान और अमेरिका को आमने सामने लाया जाए।
امریکی اسٹیبلشمنٹ طویل عرصے سے پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو محدود کرنے کے راستے تلاش کر رہی ہے۔ آج کل اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کوشش کر رہے ہیں کہ ٹرمپ اور نریندر مودی میں تعلقات کو بہتر بنایا جائے۔ یہ کوشش کامیاب ہو گئی تو نیتن یاہو اور مودی کی کوشش ہوگی کہ ٹرمپ کو پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے خلاف استعمال کیا جائے۔ یہ کوئی راز نہیں رہا کہ ایران میں حالیہ پرتشدد مظاہروں کے پیچھے اسرائیلی خفیہ ادارہ موساد تھا۔ اسلام آباد کی سازشی فضا میں یہ اندیشہ زیر گردش ہے کہ جس قسم کی سیاسی افراتفری ایران میں پھیلائی گئی ویسی ہی افراتفری پاکستان میں بھی پھیلائی جا سکتی ہے، تاکہ پاکستان کی حکومت کو مجبور کیا جائے کہ وہ کم از کم ایران کے معاملے پر تو امریکہ کا ساتھ دے۔ حامد میر کہتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے جیل میں لکھی گئی آخری کتاب اگر مجھے قتل کر دیا گیا، میں لکھا تھا کہ 1977 میں ان کی حکومت کے خلاف جو تحریک چلی اس کے پیچھے امریکی ڈالرز تھے، لہٰذا محمود اچکزئی کا امتحان اب یہ ہے کہ انہوں نے خود کو حکومت کے دام الفت سے بھی بچانا ہے اور اپوزیشن کی تحریک کو غیر ملکی ایجنڈے سے بھی دور رکھنا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کا آئین صرف غیر جمہوری قوتوں کا ہی نہیں بلکہ کچھ غیر ملکی طاقتوں کا بھی نشانہ ہے، جس کی تفصیل اچکزئی صاحب کو ضرور بیان کرنی چاہیے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔